मुंबई की तर्ज पर मुजफ्फरपुर में खुला SBS IT हॉस्पिटल। मुजफ्फरपुर में श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पास ही स्थित SBS IT हॉस्पिटल स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाओं से लैस है। इसके माध्यम से अब मुजफ्फरपुर समेत उत्तर बिहार के लोगों को भी मुंबई की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। रविवार को इस हॉस्पिटल का उद्घाटन मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद और SBS हेल्थ केयर ग्रुप के डायरेक्टर शशि भूषण शर्मा ने दीप जलाकर किया। इससे पूर्व पूजा अर्चना और शंखनाद कर विधिवत उद्घाटन की प्रक्रिया पूरी की गई। SBS हेल्थ केयर ग्रुप के डायरेक्टर शशि भूषण शर्मा ने बताया कि इस अस्पताल में मरीजों को किफायती दरों पर सभी स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। हमारे अस्पताल की मुंबई में 3 शाखाएं हैं जो वहां अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा रही हैं। बिहार में भी पटना और बोधगया के बाद मुजफ्फरपुर में ये हमारा तीसरा अस्पताल होगा। इस अवसर पर इंडियन मेडिकल काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर सहजानंद सिंह ने SBS IT हॉस्पिटल के फाउंडर श्री शशि भूषण शर्मा जी को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में मुजफ्फरपुर के वेदांता हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रमोद कुमार, नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर हर्षवर्धन, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण कुमार, रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर KB झा सहित कई और गणमान्य लोग उपस्थित थे। और इस शुभ अवसर पर, क्योंकि आज दिन भी बहुत खास है, आप मेरे हाथ में देख सकते होंगे सब लोग राखी बनवा के आज आ रहे हैं। दिन इतना खास है और आज का दिन एक बार और मुजफ्फरपुर वालों के लिए बहुत ज्यादा खास इसलिए है क्योंकि SBS IT हॉस्पिटल जो है वो उसका इनॉग्रेशन हो रहा है। मैं आरजे रौनक हूँ, मैं FM तड़का पे आरजे हूँ। FM तड़का पे आप मुझे रोज रेडियो पे सुनते हैं और वहाँ पे हम लोग दिन भर बात कर रहे होते हैं। तो आज मौका मिला मुझे यहाँ पे आने का। मुजफ्फरपुर के लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत ही एक जब हम कोरोना काल में पिछले 1.5-2 साल से ऑलमोस्ट है और जब हमने इतने टफ टाइम्स देखे, इतना बैड टाइम देखा, तो उसके बाद सबसे ज्यादा जिस चीज पर ध्यान देने की जरूरत थी वो देखिए, हम लोग बेसिकली मुंबई से हैं। मुंबई में ये कॉरपोरेट हॉस्पिटल, हम लोग का 3 कॉरपोरेट हॉस्पिटल मुंबई में है और सबसे बेस्ट सर्विसेज के मामले में मुंबई सबसे बेस्ट है। वो चाहे हॉस्पिटल हो या कोई भी दूसरे सेक्टर को ले लीजिए, तो सर्विस में सबसे बेस्ट मुंबई ही है। तो वो जो सर्विस हम लोग वहाँ पे देते हैं और जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो अभी हम लोग बॉम्बे में प्रैक्टिस करते हैं अपने क्लिनिक में, अपने हॉस्पिटल में, वो सब हमारी कोशिश है कि यहाँ पे मुजफ्फरपुर में आए। क्योंकि अभी पिछले कोरोना के पहले और दूसरे लहर में आपने देखा होगा कि बहुत सारा मिसमैनेजमेंट था यहाँ पे। डॉक्टर उतने सफिशिएंट नहीं थे, स्टाफ लोग पेशेंट को देख नहीं रहे थे। तो ये सब सोच के अपने को लगा कि नहीं, अब हम लोग तो चलो, अब बेसिकली मैं यहीं का रहने वाला हूँ, तो हमारा ये हुआ कि नहीं, चल के वहाँ पे कुछ बिहार के लिए कुछ किया जाए। तो एक हॉस्पिटल हम लोग बोधगया में बना रहे हैं, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, 2022 में पूरा होगा। और नॉर्थ बिहार के लिए अभी ये जो शुक्ला जी का हॉस्पिटल है, ये अपने लॉन्ग लीज पे 25 साल के लिए मिला है। तो हम लोग वो सारी सर्विस यहाँ पे नॉर्थ बिहार के पेशेंट्स के लिए मुजफ्फरपुर में लाएंगे। सर, गरीब वर्ग के लोग और मध्यम वर्ग के लोग, वो लोग इलाज के लिए यहाँ पर आएंगे तो किस तरह की सुविधाएं हैं? अभी सबसे बड़ी बात है कि पटना में कुछ हॉस्पिटल हैं जो अच्छा सर्विस देते हैं, बट उनका कॉस्ट देखिएगा तो इट्स वेरी ह्यूज। मतलब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं वहाँ से, और ऐसे जो समाज के गरीब लोग हैं वो इस तरह की सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि वो सब सारी सुविधाएं एकदम कॉम्पिटिटिव रेट पे, एकदम कम से कम प्राइस में यहाँ सामान्य वर्ग के लोगों के लिए अवेलेबल कराएं। ये हमारी कोशिश रहेगी।
कोविड की दूसरी लहर में सर बहुत जगह ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी रही और बहुत सारी चीज़ों की कमी रही, तो इस तीसरी लहर की क्या तैयारी रहेगी हम लोग की पहले से? देखिए, तीसरी लहर में ऐसा बताया जा रहा है, लोगों का ऐसा अनुमान है कि बच्चे ज़्यादा अफेक्टेड होंगे। इसका रीज़न ये है कि पहले लहर में आपने देखा होगा कि 60 साल से ज़्यादा वाले जो लोग थे वो ज़्यादा अफेक्टेड हुए थे। दूसरी लहर में हमारे मिडिल एज ग्रुप के लोग ज़्यादा अफेक्टेड हुए थे, और इसी दो ये से ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि तीसरी लहर जो होगी उसमें हमारे बच्चे लोग ज़्यादा अफेक्टेड होंगे। उसका दूसरा रीज़न ये भी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और दूसरे स्टेट गवर्नमेंट के एफर्ट से मतलब 18 प्लस लोगों को हमने बहुत सारे लोगों को वैक्सीन लगा दिया है, लेकिन 18 से कम वाले अभी भी उनको वैक्सीन नहीं लगा है। तो चांसेस है कि जब तीसरी लहर आएगी तो बच्चे लोग ज़्यादा अफेक्टेड होंगे। मुजफ्फरपुर में जो ये हमारा SBS IT हॉस्पिटल है, इसमें आपको बताएंगे हमारे पास 10 NICU बेड है, मतलब बच्चे लोग का जो ICU होता है वो हमारे पास 10 बेड है, और ये पूरा हॉस्पिटल कुछ 150 बेड का है। तो एक समय में हम 10 बच्चे और 140 आम लोग को एक साथ सर्विस दे सकते हैं। यहाँ पे 25 हमारा ICU बेड है। तो इस तरह से नॉर्थ बिहार के लोग के लिए ये फुल्ली इक्विप्ड हॉस्पिटल है, जहाँ पे अगर तीसरी लहर आती भी है, हमारी और आपकी सब लोगों की तो दुआ ये होनी चाहिए कि ये तीसरी लहर आए ही नहीं, लेकिन इन केस अगर ये आता है तो हम लोग यहाँ पे SBS IT हॉस्पिटल में फुल्ली इक्विप्ड और तैयार हैं कि अगर कुछ ऐसा तीसरा वेव आता है तो हम उससे मतलब आसानी से अच्छे से उसका ये कर सकें। सर आज का कार्यक्रम क्या था, कौन मुख्य अतिथि वगैरह कौन है? देखिए, आज मतलब SBS IT हॉस्पिटल का ऑफिशियल इनॉग्रेशन था, और आज देखिए राखी का भी त्यौहार है और पूर्णिमा है, और तो उस हिसाब से हमने आज रखा था। हमारे जो मुख्य अतिथि थे अश्विनी कुमार चौबे, आप जानते होंगे, हमारे यहीं के MP हैं और अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मिनिस्टर हैं। किसी कारण से आज का जो उनका आने का प्रोग्राम था वो कल के लिए डिफर हो गया, तो ऑफिशियली उद्घाटन कल 12 बजे होगा। आप सब उसमें फिर से आमंत्रित हैं, और चूँकि कल से भादो शुरू हो रहा है जो हम लोग के लिए उतना ये नहीं है, तो इसलिए सर का ये हुआ कि आप पूजा वगैरह सब कर लीजिए और हम आके कल 12 बजे ऑफिशियल इनाग्रेट करेंगे। तो ये हमने SBS ग्रुप का हॉस्पिटल, जिसका हेडक्वार्टर्स अंधेरी में और मलाड में है, हमने इसको यहाँ पे स्टार्ट किया है। ये 150 बेडेड हॉस्पिटल है, मल्टी स्पेशलिटी टर्शरी केयर हॉस्पिटल है, मतलब हाई लेवल की सुविधाएं हम यहाँ पे प्रोवाइड करने जा रहे हैं आप सबको, और सब जो है अफोर्डेबल रेट, यानी कि जो इंडिविजुअल पे कर पाए उस रेट्स पे वो सुविधाएं दे रहे हैं जो हम मुंबई में देते हैं लोगों को। हमारे यहाँ पे 20 बेड का ICU है, 3 डायलिसिस मशीन्स हैं, CT स्कैन है 16 स्लाइसिस का, अल्ट्रासाउंड, 2D को, TMT, और वार्ड्स हैं, प्राइवेट जनरल वार्ड्स हैं, प्राइवेट वार्ड्स हैं। तो हर तरह की सुविधा हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि पेशेंट को यहाँ से भाग करके किसी भी चीज़ के लिए पटना नहीं जाना पड़े जो अभी जाना पड़ता था। तो सारी सुविधाएं यहीं मुहैया हम करा रहे हैं। कोविड की सेकंड वेव ख़त्म हो चुकी है हिंदुस्तान में, लेकिन थर्ड वेव आने का चांसेस हैं, जो कि सितंबर में लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थर्ड वेव आएगी। अगर लोग प्रॉपर प्रिकॉशंस लेंगे, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसको बोलते हैं, ठीक है, मास्क पहनना, सैनिटाइजेशन करना, तो नहीं आएगी। लेकिन अगर ये सब ऑब्जर्व नहीं किया जाएगा तो कोविड की थर्ड वेव आने के चांसेस हैं, जो कि वर्ल्ड में बाकी सब जगह पे आ चुकी है ऑलरेडी। तो उसके लिए हॉस्पिटल पूरी तरह से तैयार है। हमारे पे ICU है, इंटेंसिव केयर यूनिट है, इंटेंसिविस्ट हमने रखे हैं 24/7, जो और सभी सुविधाएं मौजूद हैं कोविड के ट्रीटमेंट के लिए, इंक्लूडिंग मेडिसिन, ऑक्सीजन सप्लाई, एवरीथिंग इज अवेलेबल। SBS IT हॉस्पिटल हमने ऐसा उम्मीद नहीं किया था इतना अच्छा है, और हम समझते हैं कि हर डिपार्टमेंट फुल फ्लेजिड हॉस्पिटल आपने शुरू किया है शर्मा साहब और शाह जी ने काफ़ी अच्छा काम किया है। हमारा बिहार आए में नहीं, ऑल इंडिया आए में इस तरफ से आपने आशीर्वाद 10 साल आगे बढ़े
ओम नमो भगवते वासुदेवाय करते हुए इस अस्पताल चलना है पूरे की जिस तरह का ICU बेड आपने बनाया है, पटना भी किस तरह का ICU है, किस तरह से आपने स्पेशल वार्ड बनाया है, जिस तरह से आपका लिफ्ट फंक्शनिंग है। देखिए, मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार की घोषित राजधानी है और इसका रकबा भी देखेंगे तो बहुत लंबा है। बगहा से शुरू होता है, इधर आपका कटिहार, पूर्णिया, सब इतने दूर के लोग जो है उत्तर बिहार में खासकर मुजफ्फरपुर के बहुत अच्छे नज़र से देखते हैं, इसलिए कि यहाँ हर चीज़ की सुविधा है। अभी आप लेटेस्ट में देखेंगे मुजफ्फरपुर स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत क्रांतिकारी कदम यहाँ के केंद्र सरकार और बिहार सरकार ने संयुक्त रूप से उठाया है। खासकर जो आप चमकी बुखार के समय में देख रहे थे कि आज से 3-4 साल पहले बहुत ज़्यादा मात्रा में छोटे छोटे बच्चियों की मौत हुई थी, तो सरकार संज्ञान में लिया और अभी जो देख रहे हैं पिछले वर्ष में बीको हॉस्पिटल का निर्माण हुआ, लगभग 100 दिन के अंदर में वो हॉस्पिटल बन के तैयार हुआ। तो अभी जो ये बीमारी का देख रहे हैं असर बहुत कम गिरा है और हमको लगता है कि इस साल में मात्र 1-2 बच्चे की मृत्यु हुई है इस तरह में। अभी कैंसर हॉस्पिटल भी यहाँ पर शुरू हो गया है मुजफ्फरपुर में। अभी फुल फ्लेजेड में नहीं शुरू हुआ है, लेकिन आंशिक रूप से यहाँ पर काम शुरू हो गया है। मरीज भी दिख रहे हैं, डॉक्टर भी यहाँ पर बैठ रहे हैं और आने वाला 2 साल में जो है पूरा ये बन के तैयार हो जाएगा। और बिहार में खासकर जो कैंसर के क्षेत्र के लिए इलाज के लिए या तो लोग पटना जाते थे या चंडीगढ़ जाते थे या लखनऊ जाते थे या दिल्ली से जाते थे, वो सबसे छुटकारा मिल जाएगा और कैंसर का जो है गुणवत्ता के साथ यहाँ पर आने वाला 1-2 साल में इलाज शुरू हो जाएगा। एक और जो है यहाँ पर सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल भी बन रहा है, जिसका भवन का लगभग 70% काम जो है पूरा हो गया है। आने वाला समय में वो भी पूरा एक बढ़िया हॉस्पिटल बनेगा। और जहाँ तक आप ये देख रहे हैं कि ये सब प्राइवेट हॉस्पिटल भी यहाँ पर जो है बहुत धीरे धीरे बहुत अच्छा काम कर रही है। तो यहाँ पर आपको लगता है कि 10-15 हॉस्पिटल जो प्राइवेट निजी क्षेत्र के हैं वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उसी के क्षेत्र में ये यहाँ पर आज फिर से ये हॉस्पिटल तो पहले से ही खुला हुआ था, कुछ कारण से दिक्कत हुई तो बॉम्बे की एक कंपनी जो है इसको टेक ओवर किया है। और ये इनके जो प्रबंधक हैं प्रमोद जी, वो लगातार ये विश्वास से यहाँ के हम लोग को दिला रहे हैं कि पूरी गुणवत्ता के साथ जो है। देखिए, ये तो जवाब आपको जो यहाँ के PRO हैं आपको बताएंगे, बट इतना जैसा डॉक्टर प्रमोद ने कहा कि ऐसे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल किसी भी शहर में भी खुले अगर, तो शहर के लिए बहुत बड़ी बात होती है। सब तरह की सुविधा मिलेगी और लोगों को इसका फ़ायदा होगा। हर तरह का बेनिफिट मिलेगा। जहाँ भी हॉस्पिटल का जितना भी बेनिफिट होता है, चाहे हार्ट की बीमारी हो या सर्जरी की ज़रूरत हो, किडनी की बीमारियाँ हो, तो ये अस्पताल इस तरह का बनाया जा रहा है कि भाई सारे स्पेशलिटी हों, हर तरह की सुविधा मिले जो एक बड़े शहर में मिलनी चाहिए लोगों को। दूर जाने की जो ज़रूरत पड़ती है उस कमी को दूर करने के लिए ही अस्पताल को फिर से शुरू किया जा रहा है नए जोश के साथ। हम SBS हेल्थ केयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से 10 साल से जुड़े हुए हैं। SBS हेल्थ केयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का मुंबई में 3 हॉस्पिटल्स हैं, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। तो वहाँ से हमने जो जर्नी चालू किया है वो अभी हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। मुजफ्फरपुर, बोधगया, पटना, यहाँ पर हम लोग एक्सपेंशन कर रहे हैं। और ये हमें इतना खुशी हो रहा है कि हम लोग लोगों को जो सेवा दे रहे हैं और लोगों को जो सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं अच्छा ट्रीटमेंट देके, तो उसमें एक हमको एक अच्छा। देखिए, इस हॉस्पिटल की खासियत वैसे सबसे बड़ी खासियत तो ये है कि ये इसमें सबसे बड़ी जो फैसिलिटी है कैथ लैब की है, जो कि जनरली आपको मुजफ्फरपुर के अंदर एक और हॉस्पिटल है और एक हमारे पास ये सुविधा जो कि नॉर्थ बिहार में एक बहुत बड़ा ये सेगमेंट में हम लोग हैं। दूसरा आपका न्यूरोलॉजी हो गया, नेफ्रोलॉजी हो गया, डायलिसिस की पूरी सुविधा है। ICU 25 बेड्स का है जो जनरली छोटे मोटे हॉस्पिटलों में नहीं होता है, ठीक है ना। तो इस टाइप के जितने भी आप जो भी सोच सकते हैं, इवन नी रिप्लेसमेंट वगैरह हो गया, आपका कार्डियक का जो है हमारे साथ जो यहाँ के जो बेस्ट हैं, कुछ हम लोगों की रोपिंग जो है हम लोग बॉम्बे से भी बेस्ट डॉक्टर्स को ला रहे हैं, पटना से भी हैं। एक US के भी डॉक्टर जो है वो हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि यहाँ के ही रहने वाले थे, 20 साल उन्होंने वहाँ सर्विस दिया। न्यूरोलॉजी के बेस्ट डॉक्टर हैं। तो हम लोग एक उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में नॉर्थ बिहार के लिए हम लोग अच्छे से अच्छे सुविधा दे पाएंगे। परिचय? मेरा नाम रंजन सिन्हा हुआ। इसके जो फाउंडर हैं, इसके जो ओनर हैं शशि भूषण शर्मा हैं, वो यहाँ के समस्तीपुर के ही रहने वाले हैं। 20 साल से हॉस्पिटल इंडस्ट्री में हैं। तो अब उन्होंने बॉम्बे के अंदर भी काफ़ी बड़ा नाम उनका है SBS ग्रुप का,
अब उनका एक अपना एक सेंटिमेंट था कि चलो हम लोगों ने वहाँ पे तो एक बहुत बड़ी सर्विस हम लोग दे ही रहे हैं, अब हमारे अपने क्षेत्र में जैसे हमारा बिहार में नॉर्थ बिहार के रहने वाले हैं, तो नॉर्थ बिहार में एक बहुत बड़ा 6-7 करोड़ की जो पॉपुलेशन है उसके लिए भी उनको एक लगता है कि इनकी एक फीलिंग है कि एक कम से कम पैसे में बेस्ट से बेस्ट सुविधा हम लोग यहाँ पे उपलब्ध कराएं, उसके लिए प्रयासरत है। सर यहाँ पे मध्यम वर्ग के लोग जो लोग हैं वो लोग आके भी अपनी इलाज करवा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारा तो मेन कोर ही वही है। इंश्योरेंस सेक्टर में सारे लोगों से हम लोगों का टाइप है, चाहे जो भी आप नाम ले लीजिए, हेल्थ सेक्टर में जो लोग भी प्रोवाइड करते हैं वो सारे लोगों के साथ हमारा टाइप है। आयुष्मान भारत भी हम लोगों के साथ में है, तो मतलब मिडिल क्लास के लोग हों, लोअर क्लास के लोग हों, इवन अपर क्लास के भी लोगों के लिए आपको पता ही है कि टोटल ये 173 बेड्स अभी हमारा ऑपरेशनल है। ऊपर का हम लोगों का एक्सटेंशन भी हम लोग 300-350 बेड तक इसको लेके जा सकते हैं।